देश में अब तक 48,534 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 66,330 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3,334 पेशेंट्स क्योर हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि बढ़कर अब अप्रॉक्सीमेटली 41% हो चुका है। इसके साथ ही केस फैटेलिटी, केस मोर्टेलिटी में भी इम्प्रूवमेंट नोट किया गया है। जैसे कि 19 मई को जो मोर्टेलिटी रेट देश का 3.13% था, वह अब घटकर 3.02% हो चुका है। हमारा फोकस उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स पर है जहां पर ये ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम स्टेट्स के साथ मिलकर वहां पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस पर फोकस कर रहे हैं। आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हुए इस इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं रिप्रेजेंटेटिव ICMR प्लीज अपना। आज दोपहर को 1 बजे तक 27,55,714 टेस्ट हुए। आज चौथा दिन था जब 1 लाख के ऊपर फिर टेस्ट हुए एक दिन में। 1,03,829 टेस्ट टोटल हुए। उसमें 85,542 ये जो 401 वो नेटवर्क में के सरकारी लैब्स हैं उनमें हुए। 18,287 ये प्राइवेट लैब्स जो 178 है उनमें हो गए। ये सबके मन में ये सवाल है, लॉकडाउन एक स्पेशल एफर्ट था, है भी, रिलैक्स किया जा रहा है, लेकिन उसी का हिस्सा है। अभी हम पूरी नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आए हैं और ये इस तरह की पैंडेमिक में किसी स्टेज पे लाजमी ही हो जाता है। लगभग हर देश ने ये किया और जिन्होंने नहीं किया वो सफ़र भी किए, कुछ स्पेशल परिस्थितियों में वो बच गए। तो ये लाजमी हो जाता है जब हम बिना दवाई और वैक्सीन के युद्ध करते हैं, तो सिर्फ इन्हीं मीन्स के साथ हम लड़ाई करते हैं। लॉकडाउन ने ये फ़ायदे दिखाए, ये आपके सामने प्रस्तुत किया हमने इन अ वेरी ऑनेस्ट बैलेंस्ड वे। ये भी बात सही है कि लॉकडाउन तो इन अनलिमिटेड टाइम तक तो नहीं चल सकता और ज़िंदगी वापस आनी चाहिए, लाइवलीहुड्स की भी बात है और कॉस्ट भी पड़ रही है। तो जब हमने इस पीरियड में जो गेन किया है डिजीज़ कंट्रोल को, उसको हमने संजो के रखते हुए अगली ज़िंदगी को चलाना है। ये आप बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। इट इज़ मेंट फॉर अ पर्पस एंड इट अचीव्ड द पर्पस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, एज यू सॉ। नाउ it is very important that we continue in a manner and exhibit our behavior in a manner which is creating headwinds for the virus, creating difficult for the virus to move. We have the best practices, उनको रहे हम, और ऐसे बाहर के देशों ने भी दिखाया कि उनके बड़ी बड़ी ज्योग्राफी, सैकड़ों किलोमीटर्स और उससे भी ज़्यादा प्रदेश जो हैं उनके वो ग्रीन रहे, वहाँ केसेस नहीं आए। तो ये संभव है कि एज ह्यूमैनिटी, एज सोसाइटी ये कहा जा सकता है कि ज़िंदगी नॉर्मल भी लीड करें और वायरस के लिए इतना मुश्किल भी करें, और हम सीख भी गए हैं कि कौन सी चीज़ें हमें बचाती हैं। तो ये तालमेल जो होना है, ये वे फॉरवर्ड है। इस रिस्क को समझना है, लाइटली नहीं लेना है, लेकिन वायरस है वहाँ पे और उसने जो अपने उसकी जो फितरत है वो दिखाएंगे। हम इस बैलेंस में रहेंगे और चौकन्ने रहेंगे कि अगर कहीं पे फिर आता है किसी से ज़्यादा तो कंट्रोल करेंगे, हम फिर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। यही वे फॉरवर्ड है। और जो दूसरी बात आपने करी है, वो एक ग्राफ दिखाया गया था, हम उस दिन शेयर कर रहे थे कि जो उस दिन की सिचुएशन थी, महीने के ऊपर जैसे हम देख रहे थे स्लो होना शुरू हो गया था और हमने ये भी कहा था कि आगे स्लो होना चाहिए। लेकिन जो ग्राफ में जो वो लाइन थी वो एक मैथमेटिकल ट्रेंड लाइन है, और जब हम ऐसे मैथमेटिकल डेटा दिखाते हैं तो हमारी ड्यूटी होती है कि उसके जो बेसिस है वो दिखाया जाए। एक ये कस्टमरी है, साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल है कि ट्रेंड लाइन को दिखाते हैं। लेकिन आप उस ट्रांसक्रिप्ट को चेक करिए,
ना किसी ग्राफ पे से जीरो वर्ड है, ना मैंने कहा कभी उस दिन किसी भी स्टेज पे कि जीरो होगा बाय अ पर्टिकुलर डेट। ये सब मन में बनती गई चीज़ें। मैं कहूँगा कि प्लीज़ उसको आप इसी परिप्रेक्ष्य में लीजिए कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिखाई गई। कोई क्लेम नहीं कहा गया कि इस डेट तक जीरो होगा, यही कहा गया कि स्लो हुआ है, आगे देखते हैं। और ये क्लेम बिल्कुल नहीं था, और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इसको आप करेक्शन होनी चाहिए, और जो गलत फहमी हुई है उसके लिए यू नो आई फील सॉरी एंड आई अपोलोजाइज, बट वो नहीं था, कन्वे करने का बिल्कुल मतलब नहीं था। और मैं भी चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को सुन भी लीजिए कि ट्रांसक्रिप्ट पे ऐसे था कि नहीं था। बट आई एम ग्रेटफुल दैट आपने इतने ध्यान से उस दिन चर्चा सुनी, और आज भी आपने